आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्लास 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी एंड उसके कुछ वर्ड हैं जिनके एंटोनिम और सिनोनिम्स भी समझेंगे, साथ के साथ उनका हिंदी मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला वर्ड है एवोमिनेबल। एवोमिनेबल एवोमिनेबल जिसका मतलब होता है घटिया या फिर एबनॉक्सियस, जिसका मतलब होता है एबनॉक्सियस या फिर घटिया। एबनॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय, रेपिगेंट, घृणित। ये इसके मीनिंग हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पहला एंटोनिम है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब होता है मनोहर। एंड एडमायरेबल, एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, मतलब एक कोई ऐसा काम करना जो बहुत बढ़िया हो, जिसकी तारीफ की जा सके। 12th नंबर का हमारा जो मीनिंग है वो है अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब होता है बंद कर देना, अबॉर्ट कर देना। जैसे मान लो कोई काम चल रहा था, उसको अबॉर्ट कर दिया, काम करना बंद कर दिया, उसको रोक दिया गया। ठीक है, मतलब अब वो, जैसे एक मीनिंग होता है सस्पेंड। तो सस्पेंड का मतलब होता है कि वो काम अभी बंद किया गया है, लेकिन वो बाद में शुरू हो सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, उसको टेम्परेरी स्टे दिया गया, टेम्परेरी रूप से रोका गया। लेकिन जब हम अवॉइड कर देते हैं, अवॉइड का मतलब होता है कि अब वो काम कभी स्टार्ट नहीं होगा, वो जो है एकदम टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंड कर देना, समाप्त कर देना। और अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो कमेंस, कमेंस या स्टार्ट, मतलब कमेंस कर देना है या आरंभ कर देना उसको, या फिर स्टार्ट कर देना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है एबॉर्टिव। अगला वर्ड है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है असफलता। एबॉर्टिव का मतलब होता है असफलता, असफलता। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे अनसक्सेसफुल, मतलब आप जो है किसी काम में सफल नहीं हुए, सक्सेस नहीं हुए। इसके बाद है इसका एक और सिनोनिम्स है इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव का मतलब होता है अप्रभावहीन, मतलब आप कोई है प्रभाव नहीं डाल पाए। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एबॉर्टिव का एंटोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम मतलब यहाँ पर असफलता है, तो जाहिर सी बात है कि एंटोनिम इसका जो है अपोजिट हो जाएगा सफलता। सफलता इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए, अगला वर्ड है अबाउंड। अबाउंड 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 का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब सफिशियंट चीजें आपके पास मौजूद हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी वस्तुएं या फिर उतनी अमाउंट आपके पास मौजूद है। टू एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर और अमाउंट, बड़ी मात्रा में कोई चीज मौजूद होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब है फलना फूलना। ठीक है, आपके पास सारी चीजें पर्याप्त हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा लेक। लेक मीन्स होता है कमी, लेक मीन्स होता है कमी। इसके बाद है अगला वर्ड है एब्रिज। एब्रिज, एब्रिज का मतलब होता है संक्षेप करना, संक्षेप करना। टू शॉर्टन, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस। किसी भी लिखी हुई बात को आप संक्षेप में बता दो, बस उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, मतलब आप जो कहना चाह रहे हो बात वही होनी चाहिए, पर उसको जो है कम शब्दों में बता दो, तो उसको हम कहते हैं एब्रिज। एब्रिज का अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा शॉर्टन, छोटा करना। एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स होता है खींचना। और अगर एक और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका इनलोगेट, इलोंगेट और ये इसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है रद्द करना। अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। टू रिपील, टू रिपील और डू अवे विद लॉ, मतलब कानूनी रूप से कोई चीज को हटा देना या फिर रद्द कर देना। राइट फॉर्मल एग्रीमेंट। तो ये इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, पहला हो जाएगा रिपील। रिपील मीन्स होता है रद्द करना। और अबॉलिश, अबॉलिश मीन्स होता है समाप्त करना। इसके बाद अगर इसके हम एंटोनिम्स की बात करें, एब्रोगेट के एंटोनिम्स हो जाएंगे इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश मीन्स होता है स्थापना करना। अगला वर्ड है अब्रप्ट। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक।
आकस्मिक, सॉरी, आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब होता है सडन, सडन, सडन मतलब अचानक या अनएक्सपेक्टेड, आपने जो सोचा ना हो, अचानक से कोई घटना हो जाए। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सडन, ठीक है, अब्रप्ट, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके गार्डुअल और स्मूथ। गार्डुअल का मतलब है क्रमिक, मतलब एक सीक्वेंस में काम हो रहा है, स्मूथ मतलब लगातार कोई काम हो रहा है, ठीक है। और अब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक या अचानक से, जो आपने ऐसा सोचा नहीं है, जो आप जैसे आपकी कंटिन्यू कोई लाइफ चल रही है और उसमें कोई भी अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, आपने वैसा नहीं सोचा था और वो चीज़ उसमें हो गई, ठीक है, सडन, अचानक से कोई चीज़ हो जाए। अगला वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण एकदम, पूर्ण रूप से, नॉट क्वालिफाइड और डिमिनिश्ड और एनी अवे, टोटल, ये इसका जो मीनिंग हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, निश्चित रूप से, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट आप कहते हो बिल्कुल, ठीक है, निश्चित रूप से। इसका सीधा सीधा एंटोनिम्स की बात करें, लिमिटेड या इनकम्प्लीट, अधूरा, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। आपको जो है अ, आपके ऊपर मान लो कोई चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन वो चार्जेस से आपको फ्री कर दिया जाए। टू सेट और डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम, गिल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी जिम्मेदारी से भी फ्री कर देना, तो वहाँ पर भी आप जो है एब्जॉल्व शब्द को यूज कर सकते हो। इसको सिनोनिम हो जाएंगे एक्वेट और पैडन। पैडन मीन्स होता है क्षमा करना और एक्वेट मीन्स होता है दोष मुक्त करना। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके, एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके ब्लेम, ब्लेम मीन्स होता है दोष करना, कंडेमन निंदा करना, एक्यूज्ड, एक्यूज मीन्स होता है आरोपी, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मीन्स होता है सोख लेना। सोख लेना मतलब आप कोई चीज़ है उसको जो है पूरी तरह से वहाँ से सोख लेना। जैसे आपका स्पंज होता है, पानी के ऊपर स्पंज रखिएगा तो वो क्या करता है, वाटर को एकदम सोख लेता है। टू टेक इन और सॉक अप एनर्जी और ए लिक्विड और अदर सब्सटेंट बाय केमिकल और फिजिकल एक्शन, किसी केमिकल एक्शन या फिजिकल एक्शन के द्वारा जो है सोख लेना, ठीक है। तो सॉक, सॉक इसका हो जाएगा भिगोना या सोख लेना, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो इजेक्ट, इजेक्ट मीन्स होता है निकालना, एमिट, एमिट मीन्स भी निकालना होता है, और डिमिनिश, डिसमिस, डिसमिस मीन्स होता है खारिज करना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज हमने 10 वर्ड डिस्कस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एसएससी और इंग्लिश वोकेबलरी अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसके लिए ये वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़रूरी है। आप जो है पढ़ सकते हो, इनको कंसीडर कर सकते हो। चलिए, इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो कैसी लगी या हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है आने वाली इस सीरीज़ की आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।